बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ था कि हम एक ग्रामर का एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें सारी टेंसेस होंगे और इसके अलावा जितने भी बाकी पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इंटर हैं, इन सब के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। सो आज ये इस लेक्चर का इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि जुमला जो है जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, ये किसे कहते हैं। इसके अलावा जुमले की टाइप्स कितनी है, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक्स आज हमारे पास हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जुमला। जुमला किसे कहते हैं? जुमला, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का मतलब है अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए। इसको हम क्या कहते हैं? जुमला या सेंटेंस कहते हैं। ये जुमले की तारीफ़ है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए, इसको हम जुमला या सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि वो स्कूल जाता है। तो ये एक जुमला है। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या हमें बोलना चाह रहा है और हम इसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड, अभी हम नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जुमले की टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं। इसको मैं इराइज कर देता हूँ। जुमले की टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसकी टाइप्स जो हैं 6 टाइप्स हैं, 6 किस्में हैं जुमले की। सबसे पहले किस्म को हम क्या कहते हैं? पहले किस्म को जो हम कहते हैं वो है यानी एसेरेटिव। इसके बाद जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इसके बाद जो होता है थर्ड नंबर पे जो है वो है इम्पेरेटिव। फोर्थ नंबर पे जो है वो है एक्सक्लामेटरी। इसके बाद जो एक है फिफ्थ पे, वो है ऑप्टेटिव। ये फिफ्थ टाइप इसकी हो गई। और सिक्स टाइप जो है वो है एफॉर्मेटिव। अभी हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो है एसेरेटिव सेंटेंस। इसको मैं इराइज कर रहा हूँ। एसेरेटिव सेंटेंस, एसेरेटिव सेंटेंस, एसेरेटिव सेंटेंस, एसेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वो जुमले होते हैं
एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये वो जुमले होते हैं जिसमें किसी बात की सही या गलत होने की तस्दीक हो। वो जुमले जिसमें किसी बात की सही या गलत होने की तस्दीक हो। जैसे हम कहते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। सो ये जो फ़िक्रा होता है इसको हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये सही फ़िक्रा है या गलत फ़िक्रा है, यानी किसी चीज़ की सही या गलत होने की तस्दीक हो। इसको हम क्या कहते हैं? एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट होता है, इसको भी मिटा देते हैं, एसर्टिव। इसके बाद हमने क्या लिखा था? इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया। ऐसी फिक्रे जिसमें किसी बात की पूछने का जिक्र हो। जिसमें कोई बात पूछी जाती हो, यानी हम कहते हैं कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, या आपका नाम क्या है। ये सब जो हैं ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या है, मैं आपको ये इरेज करके देता हूँ, इसको भी इरेज करते हैं। इम्पेरेटिव यानी हुक्मिया, ऐसी फिक्रे जिसमें किसी रिक्वेस्ट या हुक्म की जिक्र हो। ऐसे फिक्रे जिसमें हुक्म या दरख्वास्त का जिक्र हो, यानी ये कहते हैं ऐसा हम कहते हैं कि पॉलिश माई शूज़, यानी मेरे जूते पॉलिश करो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में है, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब है एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ये जुमले जो होते हैं इसमें खुशी या अफसोस का जिक्र हो। ऐसी फिक्रे जिसमें खुशी या अफसोस का जिक्र हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे फिक्रे जिसमें खुशी या अफसोस का जिक्र हो, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी मिसालें जो हैं कि इसका मिसाल है कि हुर्रा वी हैव वन द मैच। ये इसकी मिसालें हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे 5th नंबर पे जो है, वो है ऑप्टेटिव
ओ OPTAT ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी दुआइया फ़िक्रे, ऐसे फ़िक्रे जिसमें ख्वाहिश या दुआ का जिक्र हो, ख्वाहिश या दुआ का ज़िक्र हो। तो ऐसी फ़िक्रे आपको ऑलरेडी पता होंगे कि वो किस तरह फ़िक्रे होते हैं, जिसमें दुआ का ज़िक्र होता है, यानी अल्लाह आपका उम्र दराज करे। तो ये जो हैं अल्लाह आपका उम्र दराज करे, ये एक दुआइया फ़िक्रे हैं की मिसाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, ये जो पहले हमने पढ़ा है एसेरेटिव सेंटेंस की ये किस्म है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस जो है अगर किसी फ़िक्रे में यानी एसेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो सही या गलत बात की तस्दीक करता है, यानी मुस्बत हो, अगर फ़िक्रा मुस्बत हो, एसेरेटिव सेंटेंस है ना, वो अगर मुस्बत हो तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मसलन वो कुरान पाक पढ़ रहा है, मुस्बत हो, तो इसको हम एफर्मेटिव कहते हैं। मसलन एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी मिसाल क्या है कि वो कुरान पाक पढ़ता है या कुरान पाक की तिलावत करता है। ये दोनों आ सकते हैं कि तिलावत, ये मिसालें जो हैं ये एफर्मेटिव सेंटेंस हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह से हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।